समाधान निकला। आज की चिंता चलो कल करो, कल किसने देखा है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसलिए गाड़ करके मत रखो, सामने सब बराबर कर दो। आज पकड़ करके केस पटक पटक करके मार रहा है, बता कहां पर गड़ा हुआ धन रखा हुआ है, बता जल्दी से। बस बोले बेटा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं है तो सुन लो माता जी, आज तो केवल ट्रायल है, कल से ये रूटीन में चालू हो जाएगा, प्रैक्टिस है। उस देवी ने विचार किया जिल्लत की जिंदगी जीने से क्या मिलेगा, रोज रोज मर करके जीने से क्या फायदा। मरना मरना सब कोई कहता, मरना भी एक आफत है। जो अच्छी मौत पा जाए उसकी जिंदगी सराफत है। मरना तो सब कोई कहते हैं, लेकिन जो अच्छी मौत पा जाए वो जिंदगी बहुत अच्छी जिया है, ये समझ लेना। आज उसने अंधेरे में चुपचाप निकल पड़ी और जाकर के एक औंधे कुएं में गिरी, प्राणांत हो गया। माता पिता दोनों चले गए, परम स्वतंत्रता आई। अपने विषयोपभोग के लिए 5 नगर वधुओं को ले आया। उनकी इच्छा पूर्ति करते करते समस्त द्रव्य को समाप्त करके चोरी करने लगा। राजमहल में चोरी करने गया। उन देवियों ने विचार किया एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, गेहूं के साथ खून पीसा जाएगा, ये तो मरेगा हमको भी मार देगा, तो इसको मरना है हम ही क्यों न मार दे। बड़ी प्रेम पूर्वक बात करते हुए जिस चारपाई पर लेटा था उसी में रस्सा मोटा लगा करके और जोर से खींच करके उसके प्राणों को लेना चाहा। गला घोट के नहीं मरा, मूर्छित पड़ा था। धधकते हुए आग के गोले संसी से मुंह फैला करके और उसमें डाल दिया। प्राणवायु रुक गई, मृत्यु को प्राप्त हुआ। आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं पे गाड़ करके तुलसी का बिरवा रोपित कर दिया। लोगों ने पूछा कहां गए दंडकारी महाराज। बोले परिवार बड़ा हो गया, दूर कमाने गए। गांव लोगों ने सांस लिया, कुछ दिन तो शांति मिलेगी। रात्रि में देवियों ने जो उसको गठरी बांध करके चले गए। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए प्रेत योनि में गया। बंधुओं, दो के कर्ज से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, एक जननी और एक जन्मभूमि। जन्मभूमि की चिंता प्रभु श्री राम को भी सताई थी। उन्होंने भी कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आज जन्मभूमि का ही प्रेम है, लगाव है, बंधन है, इस माटी का कर्ज है जो श्रीमान बसंतलाल जी गोयल और मंडावरा का पूरा गोयल परिवार खिंचता हुआ चला आया है। इस धरती पर आप सबके बीच में आपको भागवत की कथा एक संत के अंदर भी जन्मभूमि के प्रति प्रीति आई। गोकर्ण जी जो यत्र तत्र विचरण कर रहे थे, एक दिन मातृभूमि को नमन करने के लिए निकल पड़े। आए गांव में किसी को क्यों सताऊं, अंधेरे में जो टूटा हुआ वो घर का टुकड़ा पड़ा था, उसी में जाकर के जैसे पड़े वो प्रेतात्मा वहीं पर घूमती थी। सकत हस्ती सकत कुंदा पुनश्चा मनुष्यो भवत। कभी हाथी के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में दिखाई पड़ी। मंत्र से अभिमंत्रित जल फेंका, सामने छाया दिखाई पड़ी लेकिन बोल नहीं पाई। फिर से अभिमंत्रित जल फेंका और वो छाया बोलने लगी। कौन हो आप? बोले अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधिकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं आपका ही भाई हूँ, धुंधकारी मेरा नाम है, आप जानते हो ना। अपने ही कर्मों से मैं आज अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए। गोकर्ण जी ने कहा आपके लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया। बोले अगर 3rd कैटेगरी का पापी होता है तो गया श्राद्ध से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन बड़ा विचित्र है, हमारे कर्म ऐसे हैं, हम अव्वल दर्जे के हैं, इसलिए गया के श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिली। और कोई उपाय सोचिए। हमारे हर एक कर्म को देखने वाले 13 लोग हैं बंधुओं। हम कितना भी छिप करके पुण्य करें पाप करें, 13 लोगों की नजरों में रहते हैं। 10 दिशाएं, सूर्य चंद्रमा और चित्रगुप्त, इन 13 से बच नहीं सकते हैं। दिन के हर एक कृत्य को सूर्य देखते हैं, रात्रि के हर एक कृत्य को चंद्रदेव देखते हैं। तो महाराज जब अंधेरा पाख आता है, काली रात आती है, उस समय हम कुछ गड़बड़ कर लें तब तो चंद्रमा रहते नहीं है। अरे चंद्रदेव हैं,
वो तुम्हें न दिखाई पड़े, उनकी दृष्टि सदा रहती है। सूर्य देव की गति को रोक दिया रथ को, बोले मेरे भाई का कैसे उद्धार होगा, प्रेत योनि से उपाय बताइए। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत की कथा का दिव्य आयोजन करो, उसी से मुक्ति प्राप्त होगी। परम भागवत गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का दिव्य आयोजन किया। श्रोता एकत्रित हुए, सब कथा सुनने बैठ गए। वो प्रेत आत्मा भी आई, चारों तरफ घूम करके देखा, कहीं स्थान न मिला। एक 7 गांठ का वृक्ष पास था, उसी में जाकर के बैठ गया। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम दिन, षष्ठम दिन, 7वें दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई, 7 ग्रंथियों को फाड़ करके चतुर्भुज रूप धारण करके और अपने भ्राता को प्रणाम करते हुए आकाश में स्थित देव विमान पर बैठ करके स्वर्ग की यात्रा कहा, हमने सुना है भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, यहाँ तो सरासर अंधेर है। श्रोता इतने बैठे हुए हैं, विमान केवल एक के लिए क्यों आया? हरिदूतों ने कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक सोता, बैठ गए और सो गए। नींद कहां आती है? जहां आनंद आता है। आनंद कहां आता है? आनंद कंद की कथा में ही तो आनंद आता है। और आनंद कहां मिलेगा? न डल्लप में आनंद है, न एसी में आनंद है, न धूप आ जाती है। सोता। दूसरे कौन है? सरौता, काट छांट करने वाले। हमने तो कथा बहुत सुनी है, पंडित जी ये बात तो भूल गए, कहे नहीं, इन्होंने तो इस बात को ऐसे कहा, उन्होंने तो ऐसे कहा, और या तो बैठ के आपस में बात करने लगती है, तेरी बहू कैसे है बताना, मेरी बहू कैसे है बताना, अरे तेरी ननद आई थी क्या हुआ, तेरी भाभी आई थी क्या हुआ। घर में तो बात करें तो झगड़ा हो जाएगा। सारे मन के गुबार को कथा के बीच में बैठ के कटर 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 सरौते की तरह अपनी बातों को कह करके पेट का हाजमा दुरुस्त कर लेते हैं देवियां या भक्त पुरुष। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रोता। और तीसरे कौन है? सोता, सरौता, तीसरे श्रोता, जो कथा के हर एक प्रसंग में भगवान के नाम संकीर्तन में ताली बजाते हुए अपने निद्रा को दूर भगाते रहते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, ताली बजाते हुए रस सिंधु में गोता लगा के अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। पुनः गोकर्ण जी ने कथा का दिव्य आयोजन किया। जैसे अयोध्या वासी राम जी के साथ गए थे साकेत धाम को, वैसे सारे के सारे श्रोता भगवत धाम को प्राप्त हुए। सूत जी महाराज संकादिक ऋषियों से कहते हैं कि कथा सुनने के कुछ नियम हैं। 7 दिन तक सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुहूर्त का चयन करना चाहिए। विशाल भूमि जो आप देख रहे हो कितना सुंदर ये है, वैकुंठ मंडप बनकर के तैयार हो गया। किसी को बैठने में जहां पर दिक्कत ना हो, ऐसी जगह कथा का आयोजन करना चाहिए। और कथा कभी भी दक्षिण मुख होकर के नहीं सुनना चाहिए, पूरब पश्चिम की तरफ मुख करके श्रवण करो, लेकिन दक्षिण की तरफ कभी मुख ना करो। लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहना चाहिए, बोलना कम चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते ही कथा सुनने का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए गुस्सा का त्याग बिल्कुल से कर देना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और क्या करना चाहिए? भागवत जी की पूजा करना चाहिए। कैसे पूजा करना चाहिए? स्वर्ण का सिंहासन निर्मित करके उसमें भागवत जी को विराजमान करके और कथा श्रवण कराने वाले को दान करना चाहिए। महाराज इतना सोना दान करने को ना हो तो
बोले यथाशक्ति स्वर्ण दान जरूर करना चाहिए भागवत के मध्य में। और क्या करना चाहिए? सब कुछ तो बता दिए महाराज, भोजन की व्यवस्था नहीं बताई। बिना खाए पिए कथा कैसे होगी? सुनने में भी आनंद नहीं आएगा। तो कथा सुनते समय कैसे भोजन करना चाहिए? घी पी के कथा सुनना चाहिए। है कोई जो घी पी करके सुन सके? अथवा दुग्धपान करके सुनना चाहिए, अथवा एक टाइम भोजन एक टाइम फलाहार। अंतिम व्यवस्था क्या देते हैं? आहारम तो वरम मन्ने कथा विघ्न निवृत्त। एक बार नहीं चाहे 1000 बार भोजन करो, लेकिन बैठ करके कथा मंडप में सोना निषेध है। जितने में आपका शरीर सध सके उतना आहार लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनाने वाले को कभी भी मनुष्य रूप में नहीं देखना चाहिए। व्यासपीठ पर चाहे जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, अंधा बहरा काना लूला लंगड़ा, ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख कैसा भी है, उसको किस रूप में देखना चाहिए? भागवत जी में लिखा हुआ है कि सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद प्रसादेन मम ज्ञान विनाशय। हे सुखदेव जी के स्वरूप, इस कथा के माध्यम से मेरे अज्ञान अंधकार को दूर कीजिए। ऐसा भगवान सुखदेव जी का स्वरूप मान करके कथा श्रवण करना चाहिए। सुनाने वाले के लिए भी विधान है, उसे भी 7 दिन तक दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और स्तुति निंदा से बचना चाहिए। भक्त के समझ में भगवत कथा जिस प्रकार से आ जाए, संस्कृत में प्राकृत भाषा में कहानी के द्वारा चुटकुला के द्वारा भगवत चरित्र को स्थापित कर दे, वही वक्ता कहलाता है। और भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा जिसकी हो, उसी से भागवत की कथा सुनना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। महाराज सबसे बड़ी बात तो आई ही नहीं, दक्षिणा क्या देना चाहिए? भागवत जी का पैकेज क्या है? तो पैकेज बहुत बड़ा है। कितना? 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक की कीमत यदि 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए तब भी कम है। 18,000 इंटू 18,000, जोड़िए घटाइए, हमको तो गणित आती नहीं, तब भी कम है कहते हैं। तब तो महाराज कोई कथा नहीं सुन पाएगा। फिर क्या है? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो अपने को अधिक से अधिक कर सकते हो, फिर भी महाराज कुछ तो होगा। बोले एक बेटी के ब्याह में जितना द्रव्य खर्च होता है, कन्या विवाहे यद द्रव्यम। अब बेटी का विवाह छोटा आदमी भी करता है, बड़ा आदमी भी करता है। वो अपना टारगेट स्वयं निश्चित करे कि कितने में हो सकता है। यहाँ पर कन्या रूप में कौन आती है? रुक्मिणी दिखाती है। कितना बड़ा सौभाग्य होता है। तो कन्या विवाह में जितना द्रव्य खर्च होता है, उतना द्रव्य एकत्रित करके कथा सुनना चाहिए। पत्र पुष्प जो दो, लेने वाला वक्ता व्यासपीठ पर बैठा हुआ लेकर के, चाहे वो एक तुलसी का पत्ता हो, कहे तुष्टोस्मि, मैं संतुष्ट हूँ, और देने वाला कह दे अकिंचनोस्मि, मैं तो कुछ दिया ही नहीं आपको। यही भाव अगर आ जाए तो भागवत की कथा सफल हो जाती है। नियम बताया अभ्यागत मेहमान पावना सब आए हुए हैं, और हमारे घर के परिवारी जन भी जल्दी जल्दी घड़ी देख रहे हैं कि महाराज जी ने तो कहा था 5 बजे और 5 तो बज गए, अब ओवर टाइम हो रहा है। तो ओवर टाइम न करते हुए हमारे अलवर से भी भक्तजन आए हैं, हमारे छात्र भी आए हैं। ये वेद विद्यालय मधुसूदन चतुर्वेद विद्यालय संचालित है पूज्य गुरुदेव के द्वारा, जहाँ चारों वेदों के छात्र पढ़ते हैं, और इनकी सेवा इन्हीं भागवत की कथा के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से होती रहती है। हमारे गोयल जी 2008 से लगातार एक छात्र चल रहे हैं।
और गोयल परिवार से तो बहुत कुछ मिलता है। कहते हैं घी मिले न मिले आटा का घाटा नहीं होना चाहिए, तो आटा का घाटा नहीं। इस कलिकाल में दान ही सार हेलो गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा मेरे माधवा मेरे राघवा मेरे माधवा मेरे राघवा मेरे माधवा मेरे राघवा मेरे माधवा मेरे राघवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो राजेंद्र परीक्षित महाराज की जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो अखंड भारत वर्ष की जय हो ग्राम देवता की जय हो स्थान देवता की जय हो मित्र देवता की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। कल ठीक 1 बजे से और 5 बजे तक कथा होगी। आप सभी लोग समय का विशेष ध्यान देंगे और जब भागवत जी के पावन प्रसंग में भजन चले और उसके पहले भजन हो बाद में भजन हो, तो अगर 3 चीजें नहीं करोगे तो भगवान के भक्त ब्रजवासी कुछ बात कहते हैं। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो बुरा मत मानना। जो कन्हैया की कथा में नाचना जानते हुए नहीं नाचता है वो अगले जन्म में लंगड़ा हो जाता है, और जो गाना और महाराज श्री शास्त्री के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल सेक्रेटरी हैं, और अपने जो मेरा पोता है
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है। मधुसूदन की आरती, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, मधुसूदन की आरती, रंगनाथ की आरती, रंगनाथ की आरती, राघवेंद्र 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 की आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।